नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर नीतीश कुमार के प्रतिक्रिया का। क्या सब कुछ नीतीश की सहमति से ही हुआ है? मोदी जी जब बिहार में जाकर चुनावी सभा में जो घोषणा किए थे उसका भी आधा मिला, फिर भी नीतीश संतुष्ट हैं। केंद्रीय बजट 2024 के ठीक पेश किए जाने के बाद पटना के पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने स्वीकार किया कि पहले के नियमों के कारण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सका, तो एक विशेष मदद दिया गया है। बजट में दी गई अतिरिक्त राशि बिहार के विकास में मदद करेगा। मतलब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने का लोकसभा में जो ऐलान किया गया वह नीतीश कुमार के सहमति से किया गया। ऐसा आखिर क्यों न हो? नीतीश और नायडू की बैसाखी पर ही तो आखिर मोदी की सरकार चल रही है। जिस नियम का हवाला देकर नीतीश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने की फैसले से संतुष्ट हैं, क्या यह नियम नीतीश पहले से नहीं जानते थे? तो 2006 से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग करने के लिए आंदोलन चलाना क्या बिहार की जनता और सदन को गुमराह करना नहीं था? बिहार के विपक्ष के साथ मिलने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए आम बजट 2024 के ठीक बाद यह कहना कि हमने विशेष दर्जा या विशेष पैकेज की मांग की थी, सब बढ़िया है, कहना राज्य की जनता का भरोसा तोड़ना नहीं है। यह सर्वविदित है कि जिन नियमों के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला वह नियम पहले से था और नीतीश जैसे परिपक्व नेता को भी भली भांति मालूम था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। सत्ता के लिए नीतीश हमेशा से सामंजस्य बैठाते रहे हैं, कभी किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, तो कभी किसी पर दबाव बनाने के लिए, तो कभी किसी को यह दिखाने के लिए वह उनके हितैषी हैं। नीतीश वह फैसला लेते रहे जो वह जानते हैं कि यह नहीं हो सकता है, फिर भी एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए, राजनीतिक सहानुभूति पाने के लिए ऐसा करते रहे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, यह जानने के बावजूद नीतीश माहौल बनाते रहे, राजनीतिक रोटी सेकते रहे। यह पहला और अंतिम मामला नहीं है। इसके पहले तांती ततवा जाति को और लोहार जाति को अति पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित करके अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में डालने का मामला, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने इस फैसलों को रद्द करते हुए कहा कि राज्य सरकार को अनुसूचित जाति जनजाति को संशोधित करने का कोई हक नहीं है। तो क्या यह इन जातियों के साथ धोखा नहीं हुआ? ऐसे अनेकों काम नीतीश ने अपनी छवि चमकाने के लिए किया है। वह जानते हैं कि असंवैधानिक है, पर सत्ता की संजीवनी के लिए वे केवल पाला ही नहीं बदलते रहे, बिहार की जनता को और बिहार के विधानसभा को गुमराह भी करते रहे हैं। बजट से क्या मिला, इसका अंदाज़ा अगर आप इस बात से लगाएं कि जब नीतीश मोदी से अलग थे तो मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ की घोषणा की थी, वो भी एक चुनावी सभा में। अब जब नीतीश और मोदी साथ साथ हैं तो 58,900 करोड़, मतलब आधा से भी कम। तो आप अनुमान लगाएं कि बिहार को क्या मिला। हाँ, अन्य राज्यों की तुलना से बिहार को अधिक मिला, क्योंकि नीतीश की उधार की बैसाखी पर मोदी आजकल चरफिल रहे हैं। तो बैसाखी का किराया मात्र दिया गया है। बिहार को विशेष राज्य के मुकाबले यह रकम ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। और हाँ, यह बैसाखी का किराया भर है, समर्थन की कीमत नहीं। समर्थन की कीमत तो नीतीश बिहार की गद्दी के रूप में वसूल रहे हैं। नीतीश मोदी को शायद यह समझा गए कि हम हैं तो आप हैं, तभी बिहार की कुर्सी नीतीश को मिली हुई है। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।